सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं निगम चौहान आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द कॉन्सेप्ट में। हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे थे और सिंप्लीफिकेशन में हमने जो बोर्ड मास है वो समझ लिया था, उसके क्वेश्चंस भी कर लिए थे, वो हमारा क्लियर हो गया था। ठीक है, अब आज हमें जो पढ़ने हैं, जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं सिंप्लीफिकेशन में, वो हमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने हैं। तो उनके लिए हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मूले नोट कर लो, उसके बाद हम क्वेश्चन कराने शुरू करेंगे कि फॉर्मूले पर किस तरह क्वेश्चन आएंगे और उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो चलो आप नोट करो। सिंपल फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले आपको याद भी होंगे, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये जो फॉर्मूले हैं, जितने मैं फॉर्मूले लिखाऊंगा, जब आपका टॉपिक चलेगा, एक टॉपिक आएगा आपका एल्जेब्रा, बीजगणित, तो जब एल्जेब्रा आएगा सारी चीजें तब भी पढ़ाई जाएंगी, है ना। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, फिर आ जाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट a प्लस बी। फिर a माइनस बी का होल क्यूब, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, अच्छा, एक होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरी ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी। फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो ये होता है a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये आप नोट करो। अभी एक या दो फॉर्मूले और भी हैं, वो लिखाऊंगा, लेकिन उसमें से कुछ चीजें समझाने की हैं जो फॉर्मूले लिखाऊंगा। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना, साथ साथ नोट करोगे तो नहीं हुआ होगा। चलिए, अब देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, वो समझ लो। हर बार जो ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इसी फॉर्मूले से आता है, वो है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसका फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट, दूसरी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, समझ गए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इस पर बहुत बार आया हुआ है, और इसकी भी कंडीशन पर तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन आया हुआ है। जैसे कि इसमें दो कंडीशन बनती है जनरली, वो कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी अगर जीरो है, अगर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो जीरो है, तो आप यहां देखोगे a प्लस बी प्लस सी ये है, अगर ये जीरो है तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। इसका मतलब इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो, इसको इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो ये आती है कंडीशन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू, ये सब जीरो हो गया, ये उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस पर डायरेक्ट कि इस पर क्वेश्चन कैसा आया हुआ है, किस तरह ऑप्शन थे उसके। तो एक तो कंडीशन ये है, और दूसरा कंडीशन ये है यदि ए बी और सी अगर तीनों बराबर हैं, तो अगर ए बी सी तीनों बराबर हैं तो यहां हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये सब क्या हो जाएगा, ये वाली जो ब्रैकेट है ये पूरी जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगी तो ये फिर से जीरो हो जाएगा,
इसका मतलब ये फिर से कंडीशन ये बन जाएगी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाएगा 3abc। ठीक है, तो ये दो कंडीशन है, अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी, अगर ये तीनों इक्वल है तब इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। तो ये नोट करो। और कई बार हमें इसका भी फॉर्मूला दे देता है वो बुक में कई बार ये इक्वेशन या ये फॉर्मूला इस टाइप में नहीं लिखा होता है। इसकी जो दूसरी ब्रैकेट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, तो इसको वो जनरली ये लिख देता 1/2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कई बार बुक में इसकी जगह ये वाली ब्रैकेट लिखी होती है, तो कभी आप सोचो कि सर ने तो एक फॉर्मूला में गलत लिखा दिया, तो गलत नहीं है, ये जो ब्रैकेट है इसका अलग से भी फॉर्मूला है, इसको हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा तब बताऊंगा इसको कैसे यूज करना है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अभी और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं, जितने फॉर्मूले हमने यहाँ लिखे हैं उनका यूज करके और भी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम कोशिश करेंगे उसको पहले क्वेश्चन को वहीं पर समझाने की, उसको बेसिक तरीके से, उसके बाद हम फॉर्मूले से फॉर्मूला बनाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके क्वेश्चन किस तरह आएंगे। देखो चलो देखो, इसका पहला क्वेश्चन ये है 1.82 इंटू 1.82 प्लस 2.18 इंटू 2.18 प्लस 2 इंटू 1.82 इंटू 2.18। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, लेकिन बिना फॉर्मूले के ज्यादा लेंथी हो जाएगा, कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा समय लग जाएगा, जिसकी जरूरत नहीं है। अब समस्या ये आती है कि ऐसा जरूरी तो है नहीं कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको देखकर पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला होगा, वो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको अभी पता ही नहीं लगेगा कि ये फॉर्मूला बनेगा भी या नहीं बनेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम देखेंगे कि 1.82 कई बार लिखा है और 2.18 भी कई बार लिखा है। तो जो नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको कुछ मान लो। तो हम मान लेते हैं जो 1.82 है उसको तो हम मान लेते हैं a, और 2.18 जो है इसको मान लेते हैं हम b। अब जब ऐसा हम करेंगे तो a गुणा a कितना हो जाएगा a स्क्वायर, प्लस इसको तो हमने b माना है तो b गुणा b कितना हो जाएगा b स्क्वायर, प्लस 2 को तो कुछ नहीं माना तो 2 रहने दो, ये a है और ये b है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें a प्लस बी करना है पहले। तो जब हम a प्लस बी करेंगे तो देखो यहाँ डायरेक्ट ही ऐड कर लेते हैं, तो 2, और देखो जब हम जो है पॉइंट वाली कैलकुलेशन करते हैं, मैंने पहले आपको बताया भी होगा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेते हैं, ऐड करने में भी और सब्ट्रैक्ट करने में भी, जोड़ने घटाने में पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे घटाएंगे। 2 और 8 10, 8 1 9 और 1 10, और 2 और 2 4, तो 4.00 मतलब कितना आया, 4 आया। ये 4 हो गया a प्लस बी की जगह, और इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, ये आंसर हो जाएगा। बताइए, एक बार आप लोग करके देखना, कैलकुलेशन करके देखना, 1.82 का स्क्वायर करके देखना, 2.18 का स्क्वायर करके देखना, फिर इन तीनों की मल्टीप्लाई करना और फिर सबको ऐड करना, फिर देखना कितना समय लगेगा। ठीक है, पूरा पेज भर जाएगा और थक जाओगे कैलकुलेशन करते करते भी। ठीक है, तो इसलिए ये फॉर्मूला पहचानो, अगर फॉर्मूले की पहचान नहीं पड़ती है तो इस तरह करो, ए और बी मानकर, जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है उन्हीं को मान लो कुछ, और आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं फिर।
आप लोग करना, डायरेक्ट करने की कोशिश करना। यह है 5.76 इंटू 5.76। क्वेश्चन में जानबूझकर ऐसा देता है, इसको एक साथ स्क्वायर नहीं लिखता, क्योंकि एक साथ स्क्वायर लिख देगा तो आप पहचान लोगे जल्दी से। तो एक साथ स्क्वायर ना लिखे, वो जानबूझकर ऐसा लिखता है, प्लस 3.24 इंटू 3.24 प्लस 2 इंटू 5.76 इंटू 3.24। ठीक है, तो करो, आप लोग करो, देखो पता चल गया होगा। फॉर्मूला बिल्कुल पहले जैसा ही सेम क्वेश्चन है, डिजिट चेंज है बस। तो देखो, अगर आपको पता है तो देखो 5.76 का स्क्वायर प्लस 3.24 का स्क्वायर प्लस 2ab बन गया फॉर्मूला। लेकिन अगर नहीं पता है तो क्या करेंगे, 5.76 को क्या मान लेंगे a, और 3.24 को क्या मान लेंगे b। अब जब वैल्यू आप पुट करोगे तो a गुना a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, प्लस b इंटू b कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, प्लस 2 वैसे ही रहेगा, a b, तो 2ab। अब ये है फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, हमें a प्लस बी करना पड़ेगा। तो वैल्यू तो पुट यहां मत करो, जब आपने एक बार मान लिया तो टाइम वेस्ट होगा। प्लस कर दो दोनों को, माइनस करना होता माइनस कर लेते। तो 6 और 4 10 का जीरो वहां से लगा 1, 7 2 और 1 10 का जीरो वहां से लगा 1, 5 3 8 और 1 9, 9.00 मतलब कितना आया 9, और 9 का भी क्या हो गया स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना आया 81, ये आंसर आ गया। बताइए, कर सकते हैं आप लोग? तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, पता चलता है। अब जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे इस टाइप के क्वेश्चन की, तो ये ए और बी मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट ही करोगे कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, जोड़ लेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, आंसर आ गया 81, है ना। 5 सेकंड का भी काम नहीं है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फिर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है 2.39 इंटू 2.39 प्लस 0.39 इंटू 0.39 माइनस 2 इंटू 2.39 इंटू 0.39। ये क्वेश्चन है। तो कोशिश करो, इस टाइप का तीसरा क्वेश्चन है कि इसको हमें ए और बी मानना ना पड़े, हम डायरेक्ट ही कर लें, है ना। तो हम देखेंगे, देखो a गुणा ए स्क्वायर प्लस बी गुणा बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर है 2.39 माइनस b के प्लेस पर है 0.39 और इसका स्क्वायर। जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, और 2 का हो जाएगा स्क्वायर, यानी आंसर कितना हो जाएगा 4। बताइए, ए भी मानने की जरूरत पड़ी? अगर फिर भी आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रहा है कि ये फॉर्मूला कैसा बन गया, तो हमें क्या करना है, 2.39 को ए मान लेना है और 0.39 को बी मान लेना है, फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन है, जिनको अगर आप बिना इस फॉर्मूले के करोगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा। 106 इंटू 106 माइनस 83 इंटू 83। देखो, ये आपको पता है वैसे कि कौन सा फॉर्मूला बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा ए प्लस बी यानी 106 प्लस 83, और ए माइनस बी यानी 106 माइनस 83। ठीक है, अब देखो ऐड करेंगे तो 6 और 3 9 8 189, और मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉरी सबट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस 3 3 10 माइनस 8 यानी 2। ये आंसर आ जाएगा, है ना। अब देखो, इस टाइप की जो कैलकुलेशन होती है, हम कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस टाइप की कैलकुलेशन आपको कभी कभी पूरी नहीं करनी होती। हमें क्या करना होता है, हमें इसके ऑप्शन देखने पड़ते हैं। ऑप्शन की तो चलो मैंने नहीं लिखे हैं, तो जब मैं बाद में ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा तो ऑप्शन से भी आंसर बताऊंगा मैं। फिलहाल अभी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एक काम करो, या तो 23 की मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट, या फिर आप ऐसा करो, इस 189 को हम ऐसा लिख सकते हैं 190 माइनस 1,
ये थोड़ा ज्यादा आसान है क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे टाइम लगेगा। यहाँ आप कर सकते हैं 190 की मल्टीप्लाई 23 से कर लो तो 0 आया। 19 या 57 का 7 5, 19 दूनी 38 और 5 43 43, और -1 की 23 से करेंगे तो 23 माइनस हो जाएगा। अब यहाँ माइनस करेंगे तो 5 और 2 6 2 4 7 4 3 4 3 4 7 ये आंसर आ जाएगा, है ना। देखो थोड़ा आसान हो गया। 189 की 23 से मल्टीप्लाई करते तो शायद हो सकता है आपको ऊपर नीचे लिख के करना पड़ता। ठीक है, ये हमने 189 को 190 माइनस 1 लिख दिया इंटू 23, तो 23 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर 23 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर माइनस कर लिया हमने। ठीक है, बताओ समझ आया। चलिए, और अगर आप लोगों को समस्या अगर आ रही है इसमें कि सर ऐसा कैसा कर दिया, तो आप ऐसा करो 189 की मल्टीप्लाई 23 से कर लो, यहाँ ऐसा करो 0 मान लो। अब 3 3 की मल्टीप्लाई हो गई है। अब देखो हम इसे एक ही लाइन में करते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 3 हम 27 का 7 हाथ से लगे 2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 की 3 अट्ठे 24, 9 दूनी 18, तो 24 और 18 जोड़ दो सबको, 8 4 12 तो 14, 2 और 2 4, 44 का 4 हाथ से लगे 4, फिर 1 तिया 3 9 0 0, 2 अट्ठे 16, 16 और 3 19, 19 और 4 23, 23 का 3 हाथ से लगे 2, फिर एक नंबर छोड़ देंगे, 2 1 2 0, तो 2 और 1 2 और 2 4, तो आंसर आया 4347। ठीक है, तो ये आप लोग ऐसा कर सकते हो मल्टीप्लाई। इसमें भी समस्या है तो एक एक करके कर लो। 3 की मल्टीप्लाई करो, फिर 2 की मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे लिख के जोड़ दो ना, वो तो सबको आती है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन लिखते हैं नेक्स्ट। एट इंटू एट प्लस 3 अपॉन 8 प्लस 3 माइनस 8 अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि हम बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या है, हमारी कैलकुलेशन जो है लेंथी हो जाती है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप वैसे ही मल्टीप्लाई करके करोगे तब भी आंसर इसका आएगा। ठीक है, लेकिन हम पहले कोशिश करते हैं इसका फॉर्मूला बनाने की। तो आपको 8 जो है कई बार लिखा हुआ है और 3 कई बार लिखा हुआ है। तो आप ऐसा करो, 8 को तो मान लो ए और 3 को मान लो बी। अगर फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता चल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता चला उसके लिए बता रहा हूं। तो यहाँ ए गुना ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब, प्लस बी गुना बी बी क्यूब, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब हमने पढ़ा है, नीचे वाले का तो कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, लेकिन ऊपर वाले का यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है, एक ब्रैकेट में तो ए प्लस बी और दूसरी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी। और नीचे क्या लिखा है, तो नीचे भी ये लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आप लोग देखोगे कि दोनों ब्रैकेट सेम है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगी वन टाइम। तो हमारा फाइनली आंसर कितना आया, ए प्लस बी, यानी ए और बी जो माना था उनको ऐड कर देना है। तो ए को 8 माना था, बी को 3 माना था, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 11 ये आंसर आ जाएगा। बताइए। तो जब आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ए भी मानने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं बार बार आपको ये बता रहा हूँ। आप डायरेक्टली ही फॉर्मूला लगाओगे, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी सीखने के लिए, समझने के लिए ये चीजें जरूरी हैं। पूरे स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को किया करो। ठीक है, आप शॉर्ट के चक्कर में पड़े रहोगे कि सर शॉर्ट मेथड, तो शॉर्ट मेथड जो है मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे बता दूंगा, लेकिन याद कौन रखेगा, है ना। फिर तो शॉर्ट मेथड को याद रखने का भी एक रिवीजन चाहिए ना। इसलिए क्वेश्चन को, आप चैप्टर को समझो बिल्कुल बेसिक्स है, मतलब एक ऐसा मेथड होना चाहिए जिससे कि आप पूरा चैप्टर आसानी से कर सको। ठीक है, और बाकी आगे चलेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। चलो इस टाइप का एक क्वेश्चन और लिखते हैं। 15 इंटू 15 माइनस 7 इंटू 7 अपॉन 15 इंटू 15 प्लस 7 इंटू 7 प्लस 15 इंटू 7।
ठीक है। अच्छा, मैं आपसे बात कर रहा था, हाँ, जैसे पहला वाला क्वेश्चन था, तो अगर हम उसको कैलकुलेशन से करते डायरेक्ट, देखो ऐसा हो जाता, वो 8 का क्यूब करेंगे तो 5 इंटू 512 प्लस यहाँ क्या था, 3, 3 का क्यूब 27 बटे यहाँ हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 8 दिया 24। अब हम ऊपर सॉल्व करेंगे, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 539 अपॉन नीचे जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हुआ 73, 73 में से माइनस करेंगे 13 में 4 गए, कितना बचा 9 और 6, 6 में से 2 गए 4 बचा। अब 49 से आप डिवाइड करेंगे जब से, तो ये 49 से 1 टाइम जाएगा, 4 बचा, फिर से 49 हुआ एक बार, तो आंसर कितना है फाइनली आपका 11। लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा हो जाती है, इसलिए हम इस चीज को प्रीफर करते नहीं ज्यादा। हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन ऑप्शन उसके अनुसार करने पड़ते हैं फॉर्मूले के, इसलिए फॉर्मूले याद होने बहुत जरूरी है। आप ऐसा मत सोचना कि मैं बच जाऊं फॉर्मूले याद करने से, तो फॉर्मूला याद करने से नहीं बचोगे, और बच भी गए तो हो सकता है आप क्वेश्चन अटेम्प्ट ना कर पाओ। ठीक है, चलिए, हाँ इसको करो, डायरेक्टली करें इसे, है भाई, करें डायरेक्टली, चलो डायरेक्टली करते हैं। तो 15 माइनस 7 आंसर आ गया, कितना आ गया 8। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं, वो तुक्के लगा देते हैं और कभी कभी उनके तुक्के फिट बैठ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि 15 माइनस 7 आंसर आ गया 8 और 8 ही आंसर है इसका। चलिए, आप लोग देखोगे ऊपर a क्यूब यानी 15 का क्यूब है माइनस 7, आप ए बी मानकर तो कर ही सकते हो, हम डायरेक्टली सोच रहे हैं, ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर और प्लस 15 इंटू 7। अब आप लोग देखोगे ऊपर का जो फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसका एक ब्रैकेट तो आएगा 15 माइनस 7 और एक दूसरा ब्रैकेट आएगा, तो दूसरा जो ब्रैकेट आएगा वो 15 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 15 इंटू 7 आएगा, जो कि सेम है नीचे, तो नीचे वाले ब्रैकेट से ब्रैकेट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 15 माइनस 7 यानी 8 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, देखो अब है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 प्लस 3 इंटू 3.5 इंटू 2.5 इंटू 3.5 प्लस 2.5, दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखो इतना लेंथी क्वेश्चन है, बस इसे देख के मत डरना, है ना, बहुत ही आसान है। हमने क्या कहा, अगर चीजें आपको पता चल रही है फॉर्मूला तो ठीक है, वरना तो क्या करेंगे, देखो 3.5 कई बार लिखा हुआ है तो 3.5 को हमने ए मान लिया, 2.5 कई बार लिखा हुआ है तो 2.5 को हमने बी मान लिया। तो यहाँ करेंगे, देखो a इंटू ए इंटू ए, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी इंटू बी हो जाएगा बी क्यूब प्लस 3 को तो कुछ नहीं माना तो 3 तो 3 रहेगा ए बी और ब्रैकेट ए प्लस बी। और देखो कभी कभी ऐसा होता है, यहाँ तो अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं सारे के सारे फॉर्मूले बने हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कुछ मल्टीप्लाई करके कुछ फैक्टर करके हमें फॉर्मूले बनाने पड़ सकते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन कराऊंगा मैं, आपको समझ आ जाएगा। अब देखोगे ये किसका फॉर्मूला है, तो आप लोग बताओगे ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। अभी तो आप जो मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं उनको देख देख कर करो, लेकिन कल आपको ये फॉर्मूले ओरली याद होने चाहिए सभी को। ठीक है, चलो, तो इसका फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल क्यूब, तो इसका मतलब हमें ए प्लस बी करना होगा। तो जब हम ए प्लस बी करेंगे तो आंसर कितना आएगा 0 और 3 2 5 और 1 6, 6.0 मतलब 6 आया ए प्लस बी, तो ए प्लस बी 6 है और 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ही आंसर आ गया। 6 का क्यूब कितना होता है 216। जब पहला चैप्टर पढ़ाया था मैंने स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट, तो उसमें मैंने कहा था कि कम से कम 10 तक आपको स्क्वायर सॉरी 10 तक आपको क्यूब याद करने हैं और 20 तक आपको स्क्वायर याद करने हैं और 20 तक टेबल भी याद करना है ना। ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं।
देखो नेक्स्ट है 7.3 इंटू 7.3 इंटू 7.3 माइनस 1.3 इंटू 1.3 इंटू 1.3 माइनस 3.9 इंटू 7.3 इंटू 6। देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख सकते हो, अगर मैं आपको इसमें ए और बी मानने के लिए कहूं तो इसमें जो फॉर्मूला है ना वो आपको समझ में नहीं आएगा। आपको हो सकता है डायरेक्टली भी समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। मैंने कहा जब आपको समझ में ना आ रहा है कि आप क्वेश्चन, ये तो कोई फॉर्मूला ही नहीं बना, लेकिन देखते हैं भाई 7.3 कई बार लिखा हुआ है, इसको ए मान लिया, और 1.3 कई बार लिखा हुआ है, इसको हमने बी मान लिया। तो जब हम यहाँ अप्लाई करेंगे तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, ए क्यूब, माइनस बी इंटू बी कितना हो जाएगा, बी क्यूब, माइनस 3.9 को तो हमने कुछ माना ही नहीं, 7.3 को तो चलो हमने ए माना है, तो 3.9 को ऐसे लिखा रहने तो इंटू हो गया ए, और इंटू हो गया 6 को भी कुछ नहीं माना। तो ये तो कोई फॉर्मूला बना नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ए इंटू 6 इंटू 3.9। लेकिन देखो ये जो 3.9 है ना, देखना 3.9 ये इसका मल्टीपल है क्या, इसका गुणज है क्या, गुणा करके आ रहा है ऐसा कुछ, बिल्कुल आ रहा है। तो आप बताओगे मुझसे कि सर ऐसा करो, इसे 3 इंटू 1.3 लिख लो, 13 या 39 3.9। और जब हमने ऐसा लिख लिया है, चलो अगले स्टेप में लिख लेते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3। ये तो ए का, ये तो बी का मान है ना, तो बी है और ए है, तो 3ab तो आ गया। अब ये 6 का क्या करें हम, तो आप लोग बताओगे अगर हम इस 6 को ऐसा लिख लें 7.3 माइनस 1.3, तो देखना 7.3 माइनस 1.3 करेंगे तो क्या 6 ही आएगा, बिल्कुल 6 आएगा। इसका मतलब 7.3 को तो ए लिखा था और माइनस 1.3 को बी लिखा था। अब बताना ये फॉर्मूला बना क्या, कहेंगे आप लोग बिल्कुल बन गया सर ये तो फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट ए माइनस बी। अब ये फॉर्मूला होता है ए माइनस बी के होल क्यूब का, तो हमें a माइनस बी करना होगा पहले। जब हम a माइनस बी करेंगे तो यह आ जाएगा 0 6 यानी 6.0 यानी 6 आ गया, और इसका क्यूब कर देंगे तो 6 का क्यूब होता है 216 216, ये आपका आंसर आ जाएगा। बताइए कर सकते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन है, लिखो देखो 7 इंटू 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 5 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 7। देखो ये क्वेश्चन है। अब इसमें क्या है, अगर आपको पता चल रहा है तो ठीक है, नहीं पता चल रहा तो आपको अच्छे से पता है क्या करना है। हमें 7 बार बार लिखा हुआ है, 5 बार बार लिखा हुआ है, 3 बार बार लिखा हुआ है, तो हम ऐसा करते हैं कि 7 को तो मान लेते हैं हम ए, 5 को मान लेते हैं बी, और 3 को मान लेते हैं सी। चलिए देखते हैं क्या आएगा। ए की पावर 3 प्लस ये बी की पावर 3 प्लस सी की पावर 3 माइनस, अब 3 को, अब देखो यहाँ 3 दो जगह है, तो आप ऐसा करो ए की जगह हम 3 जो हमने माना है ना उसको ए की जगह रखो, दो जगह मत रखो। तो इस वाले 3 को तो ऐसे ही रहने दो, ये हो गया ए बी सी, 3abc। तो आपको अब लगने लग गया है ना, आपको एक धुंधली धुंधली तस्वीर आने लग गई कि अच्छा ये फॉर्मूला बनेगा, बहुत लंबा वाला फॉर्मूला जो हम छोड़ के चलते हैं जनरली, और वो आपको छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब आपको ऊपर वाला जो है इसका फॉर्मूला बताया गया है, ठीक है। चलिए, तो इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है, एक ब्रैकेट में आता है ए प्लस बी प्लस सी,
और एक ब्रैकेट में आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। और हम नीचे देखेंगे तो नीचे भी हमें ये लिखा हुआ मिल रहा है जो दूसरी वाली ब्रैकेट है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, है ना। ये वाली ब्रैकेट नीचे नीचे लिख ली। अब ये दोनों वाली जो ब्रैकेट है ये बिल्कुल सेम है, तो इनको कट कर दिया। अब क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी बचा, मतलब तीनों को ऐड कर लो। तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 और 3 15। देखो कितना सरल आंसर आ गया, कितना आया 15, ये आंसर आ जाएगा। बताइए। तो उम्मीद है मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए आपको इस टाइप के एबीसी मानने वाले। तो आपको जब सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे तब आप इन सारे क्वेश्चंस को करना, देखना फिर कैसे चुटकी में कर दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब और टाइप के क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप के, है ना। ये तो हो गए सारे के सारे फॉर्मूला बेस। अब बढ़िया वाला क्वेश्चन लिखते हैं, मजेदार। देखो 85 प्लस 78 का स्क्वायर प्लस 85 माइनस 78 का स्क्वायर अपॉन 85 इंटू 85 प्लस 78 इंटू 78। देखो काफी बड़ी डिजिट है स्क्वायर के हिसाब से और मतलब इसकी कैलकुलेशन के हिसाब से। तो कोशिश करो आप लोग किस तरह अटेम्प्ट करोगे इस तरह क्वेश्चन, ठीक है। फिर मैं आपको इसका एक ऐसा मेथड बताऊंगा, अगर आपने याद रख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप डायरेक्ट बस क्लिक ही करोगे। जैसा हम जीएस में याद करते हैं ना कि भारत की राजधानी क्या है और नई दिल्ली देखा और एकदम क्लिक कर दिया, टिक कर दिया, वैसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप ऐसे कर सकते हो बिना पेन चलाए, केवल माइंड से, है ना। लेकिन पहले आप करने की कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूं। चलो लोग 5 मिनट तो दिमाग लगाओ। नहीं लग रहा दिमाग? चलिए चलो मैं समझाता हूं पहले। देखो हमने लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमें अच्छे से पता है सर ए स्क्वायर प्लस इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और हमने लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप लोग बताएंगे कि सर इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बिल्कुल होता है। अगर हम इन दोनों को प्लस कर दें, इन दोनों ब्रैकेट को अगर हम प्लस कर दें तो ये क्या आएगा, a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। ये आगे ऐड हो गए बराबर। जब हम ऐड करेंगे तो 2ab से 2ab कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2a स्क्वायर, ठीक है। प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2b स्क्वायर। अब 2 आप कॉमन भी ले सकते हो, तो ये एक फॉर्मूला टाइप बन गया 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैंने कहा था इसका अगर फॉर्मूला आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और याद नहीं है तो हम इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं। चलिए तो अब अगर आप लोग इसको देखोगे तो ये भी कुछ इस टाइप का ही फॉर्मूला है, इस टाइप का ही क्वेश्चन है। देखो मैंने कहा आप ऐसा करो, इसमें 85 को तो मान लो आप a और 78 को मान लो आप b। और जब आप ऐसा करोगे तो ऊपर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमने अभी अभी सॉल्व किया है कि इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ऊपर क्या आएगा, 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, और नीचे भी क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। यहाँ तो हमें कुछ जोड़ने घटाने गुणा भाग की यानी 85 और 78 की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारा आंसर कितना आ गया, 2। इसका मतलब a की जगह कुछ भी हो, b की जगह कुछ भी हो, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइप के क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो हमेशा कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, तो रटना नहीं है, चीजों को समझना है ना। एक क्वेश्चन और इसी टाइप में थोड़ा सा और बढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन और लिखाएंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। कर लिया नोट? चलो अच्छा, अगर बाई चांस मान लो यहां ये होता, ठीक है। अच्छा आप जो है लो, मैंने क्वेश्चन ही चेंज कर दिया, ये क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है।
अब देखो इसमें क्या करना है, वही कंडीशन है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab था ये, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab था। अब उस बार तो हम जोड़ रहे थे, इस बार हमें घटाना है। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐसा करेंगे तो साइन चेंज हो जाते हैं, आपको पता है। तो इस बार ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ क्या बचेगा, 2ab प्लस 2ab क्या बचेगा, 4ab बचेगा। 2ab प्लस 2ab 4ab बचेगा। चलो यूज करते हैं इसका। हमने कहा भाई 85 को तो आप मान लो ए, और 78 को मान लो आप बी। तो जब ऐसा करेंगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी। आप जब लोग इसको देखोगे तो ये फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला 4ab है, तो हमने 4ab लिख दिया, और अपॉन में भी ab है, ab से ab कैंसिल हो गया, तो फाइनली इसका आंसर कितना आया, 4। तो इसका आंसर हमेशा 4 आएगा, चाहे आप a की वैल्यू कुछ भी ले लो या b की वैल्यू कुछ भी ले लो, है ना। यानी यहाँ पर a और b कुछ भी हो, इसका आंसर 4 ही आएगा इस टाइप के क्वेश्चन का, बिल्कुल अगर इस तरह कंडीशन बनती है तब तो। लेकिन रटना नहीं है, हो सकता है वो यहाँ पर 2 लिख दे, है ना, हो सकता है यहाँ 2 लिख दे और आप डायरेक्टली 4 पर आंसर टिक करके आ जाओ, है ना, और फिर आप आंसर शीट में आंसर चेक करो और कहो अरे सर ने तो गलत बता दिया भाई। तो ऐसा नहीं करना है, ये भी देख लेना है कि कंडीशन वो बनती है नहीं बनती है, मतलब कुछ और तो नहीं लिखा है उसके साथ, ठीक है। चलिए उम्मीद है कर लेंगे आप लोग। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। अच्छा अब दूसरा और लिखो, नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन लिखते हैं। चलो क्वेश्चन ये है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर है 13, ठीक है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये है 69, ठीक है। तो वैल्यू जो बतानी है आपको, वो बतानी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, आपको इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो शायद आपको नजर आ रहा होगा कि इसका हमें किसका फॉर्मूला लगाएं, है ना, ये पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला किसका अप्लाई करना है। इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया, इसका कोई फॉर्मूला नहीं बताया, हाँ इसका फॉर्मूला बताया है। क्या फॉर्मूला बताया है, हमने एक फॉर्मूला बताया है a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का। तो मतलब आप ऐसा करो, दोनों तरफ क्यूब कर दो, सॉरी क्यूब नहीं स्क्वायर, सॉरी, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर लो, ठीक है। तो हमने यहाँ इस जो इक्वेशन थी इसका दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, इधर भी स्क्वायर कर दिया और इधर भी स्क्वायर कर दिया। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का, वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर में 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169, ठीक है। अब जो वैल्यू हमें दी हुई है वो लिख लो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप लोग कहेंगे 69 लिख दो सर, तो हमने 69 लिख दिया, प्लस 2 यहां से सब में से कॉमन ले लो, तो ये बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 169, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू हो जाएगा 169 में से 69 माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा, और 2 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा, 50। अब देखो वैल्यू किसकी पूछी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू पूछी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी आई, फाइनली आंसर आया 50, ये आंसर बताइए। तो कभी कभी वो क्या करेगा कि कुछ कंडीशन बना देगा, कुछ इक्वेशन दे देगा, और किसी उस कंडीशन में से कुछ किसी एक की वैल्यू, किसी एक स्टेप की या 2 स्टेप की वैल्यू दे देगा, एक स्टेप की वैल्यू आपसे पूछ लेगा, जैसे इसमें मैं 2 स्टेप दे दिए, तीसरा पूछ लिया, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो क्वेश्चन है, यदि a बराबर है 997, b बराबर है 998
और सी बराबर है 999। ठीक है, और वैल्यू पूछी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, अब देखो उसने वैल्यू इतनी बड़ी दी है कि अगर आप वैल्यू पुट करके डायरेक्ट और इसका उसको सॉल्व करने लग जाओ तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। इसका मतलब आप क्वेश्चन क्या कर दोगे, छोड़ दोगे कि छोड़ो ये तो बहुत लेंथी क्वेश्चन है, हो नहीं पाएगा। लेकिन देखो ये कितना आसान है। मैंने इसका आपको फॉर्मूला बताया था कि इस ब्रैकेट का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या हम कर नहीं सकते इसको, क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल। कैसा करेंगे, देखो क्या करेंगे, हम इसमें से ए कॉमन ले लेंगे। तो जब हम इसमें से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचा, ए बचा, माइनस यहाँ क्या बचा, बी बचा। फिर आप इस वाली कंडीशन में से और इसमें से बी कॉमन ले लो, प्लस बी कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ बी बचा और माइनस, जब बी कॉमन ले लिया तो यहाँ सी तो बचा। अब ये वाली कंडीशन है, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले लें, सी, तो सी कॉमन ले लिया, तो सी स्क्वायर में से सी कॉमन ले लिया तो सी बचा, और यहां से सी कॉमन ले लिया तो यहाँ ए बचा। ये बताओ ये वाली लाइन आपको समझ आई या नहीं आई? तो आप लोग कहेंगे बिल्कुल सर हमें समझ में आ गई है। चलिए अब समझ में आ गई तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे, 997, 997 लिख दिया। अब जब आप लोग ए माइनस बी करेंगे तो वैल्यू पुट ना करेंगे, डायरेक्ट देख लो ना ऐसे। जब ए में से बी घटाएंगे यानी 997 माइनस 998 करेंगे तो माइनस एक आएगा यहाँ से, तो ये माइनस का हो गया, प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 998। अब आप लोग बताओगे कि जब b माइनस सी करेंगे, तो जब b माइनस सी करेंगे यानी 998 में से 999 घटाएंगे तो माइनस का एक आएगा, तो ये फिर से माइनस हो जाएगा, प्लस c की जगह क्या लिख सकते हैं, 999। ठीक है, अब जब c माइनस ए करेंगे यानी 999 में से 997 घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, तो इंटू हो गया 2, है ना। अब देखो हो सकता है आप लोग क्या करो, इसको भी आप वही करो कि इन दोनों को ऐड कर लो, इसकी गुणा कर लो, फिर सॉल्व कर लो, ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा। तो आप ऐसा करो ना, इसको ऐसे लिखा रहने दो 997, इसको 998 लिखा रहने दो। ये 2 बार 999 है, 2 बार ही तो 999 है, गुणा 2 लिखा हुआ है, तो ऐसा ना कर लो 999 प्लस 999। अब देखो 999 में से 998 गया कितना आया, 1, और 999 में से 997 गया कितना आया, 2, तो 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, यानी फाइनली इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3। ये आंसर आ जाएगा इसका। बताओ समझ आया नहीं आया? चलिए तो उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। तो समझ आया ये? अच्छा अगर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे तो कैसा करेंगे, अब इसका स्क्रीनशॉट लो, देखो फॉर्मूले से बताता हूं। देखो अगर फॉर्मूला यूज करेंगे तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट a माइनस बी का स्क्वायर प्लस b माइनस सी का स्क्वायर प्लस c माइनस ए का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इस ब्रैकेट का। और 1/2 तो 1/2 रहने दो। जब आप a माइनस बी करोगे तो a माइनस बी यानी 997 माइनस 998 तो माइनस 1 आएगा, और माइनस 1 का भी स्क्वायर है तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस फिर b माइनस सी करेंगे यानी 998 में से 999 घटाएंगे तो यहाँ से भी माइनस 1 आएगा, तो माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी वो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस जब c माइनस ए करेंगे यानी 999 माइनस 997 करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, 4, बराबर 1/2 इंटू इस ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो क्या है, 4, 5 और 1 6, 2 तिया 6, तो फाइनली आंसर कितना आया, 3 आंसर। तो अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप फॉर्मूले के द्वारा कर सकते हो। बताइए समझ आया? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो। अब कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन इससे हटके लेते हैं, है ना, फॉर्मूला से थोड़ा सा हटके कि किसी और टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं, तो वो देखो नेक्स्ट। देखो क्वेश्चन है, कई बार आया भी हुआ है इसलिए मैं करा रहा हूं आपको। यदि ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो दे रखी है a² प्लस बी स्क्वायर प्लस ab,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी एक स्टार जो है कि ऐसा ऑपरेशन है भाई, जैसा ए प्लस बी लिखा है इसका मतलब है इन दोनों को जोड़ दो। तो वैसे ही उसने प्लस की जगह एक स्टार वैल्यू बना दी, स्टार एक चिन्ह बना दिया कि इसका मतलब ये है। ठीक है, तब आपको बताना है 4 स्टार 5 की वैल्यू बता देनी है। 4 स्टार 5 कि इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। और ये आसान है, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो जब ए स्टार बी का मतलब ये है, इसका मतलब है अगर कोई भी दो नंबर हैं उनके बीच में अगर स्टार लगा हुआ है ना, तो उसका मीनिंग है कि पहले वाले का स्क्वायर करो, फिर दूसरे वाले का स्क्वायर करो, फिर दोनों की गुणा करो और उन सबको जोड़ दो, इसका ये मतलब है। इसका मतलब 4 स्टार 5 रख लो आप यहाँ पे, यानी ए की जगह लिखो 4 तो ए की जगह 4 लिख दो, और बी की जगह लिखो 5 तो 5 लिख दो। ए की जगह 4, बी की जगह 5। ठीक है, अब देखो सॉल्व कर लो बस, कितना आंसर है। 4 चौक 16, 5 पंजे 25 और 4 पंजे 20। अब सॉल्व करेंगे, 5 और 6 11, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 61 इसका क्या हुआ आंसर। यानी 4 स्टार 5 का मीनिंग क्या होगा, आंसर क्या आएगा 61 आएगा। बताइए समझ आया। तो जरूरी नहीं है कि वो इसी कंडीशन में बनाए, वो ऐसा भी लिख सकता है कि ए स्टार बी का मतलब है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हो सकता है वो ऐसे भी लिख सकता है ए स्टार बी का मतलब है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। कुछ भी, कोई भी ऑपरेशन है वो किसी भी तरह दे सकता है। तो आपको करना क्या है, उसके नीचे लिख लेना, कंपेयर कर लो, ए की जगह 4 लिख लो, बी की जगह 5 लिख लो, हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक और लिखते हैं इसके जैसा। चलो लिखो, यदि पी स्टार क्यू है, इसका मीनिंग है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, इसका ये मतलब है। तो हमें वैल्यू बतानी है 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 और स्टार 4। देखो अब इसमें क्या है, इसमें ब्रैकेट में दे दिया हमने, यहाँ तो 2 नंबर के बीच में स्टार था या 3 नंबर के बीच में स्टार है, लेकिन ब्रैकेट है। तो पहला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो जब हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे मतलब हमें 2 स्टार 3 की वैल्यू निकालनी है। तो 2 स्टार 3 करेंगे तो P के प्लेस पर क्या लिखेंगे 2 और Q के प्लेस पर क्या लिखेंगे 3। तो कर लो सॉल्व। देखो P की जगह जब आप 2 लिखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस Q की जगह 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस पी क्यू यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो ये कितना आंसर आ जाएगा, देखो 9 4 और 9 13, 13 माइनस 6 नहीं 7 आया। इसका मतलब 2 स्टार 3 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं 7, सॉल्व करके 7 आया। फिर क्या है बाद में, फिर बाद में स्टार 4 है। अब इनको सॉल्व करेंगे। अब 7 स्टार अगर 4 है तो हम ए के प्लेस पर क्या लिखेंगे, पी के प्लेस पर क्या लिखेंगे 7, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस क्यू के स्थान पर लिखेंगे 4 यानी 4 का स्क्वायर 16 माइनस पी क्यू करेंगे तो 7 चौक 28। अब देखो कितना आया, 49 और 6 55 और 10 65, 65 माइनस 28, तो 7 2 और 3 5 37 इसका फाइनली आंसर आ गया। बताओ तो कर सकते हैं। अब देखो, अब आप कोई सी भी बुक खरीदोगे, ठीक है, तो उस बुक में क्या है कुछ और टाइप भी मिलेंगे आपको। कहने का मतलब है कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, है ना, कुछ हो सकता है और टाइप के भी घातांक व करने के मिल जाए, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है। ये क्या है चैप्टर, सरलीकरण। यानी कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन हो, उसको हमें सॉल्व करते हैं। जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई ही तो करेंगे, सिंप्लीफिकेशन लगाते लगाते तो आंसर लाएंगे हम उसका। तो इसलिए जो है आप परेशान मत होना कि सर ने इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं कराए हैं। जिस टाइप के भी क्वेश्चन उसमें आ रहे होंगे वो आप देखना, जो आगे आने वाले चैप्टर होंगे वो टाइप वहां पर करा दिए जाएंगे आपको, ठीक है। और फिर भी अगर आपको डाउट है, फिर भी अगर आपको समस्या है, अगर आपको पूछना ही है, तो मैंने आपको नंबर भी दिया हुआ है 7906526096।
ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हो आप लोग, बता सकते हो कोई क्वेश्चन आपको समझना होगा तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अब हमने जो नंबर सिस्टम के 6 टॉपिक बताए थे, वो नंबर सिस्टम के 6 टॉपिक यहाँ कंप्लीट हो गए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन है, कुछ विविध प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो कल से हम दो एक दिन का टॉपिक है वो मिसलिनियस टाइप, उसको 2-1 दिन में हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर जो जैसे जो भी हमने चैप्टर लिखाए होंगे क्रोनोलॉजी में, उसके अनुसार हम बाकी चैप्टर पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए जुनून, एक नए उत्साह के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। बस मेहनत ही हमारे बस में है और कुछ हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं। ओके बाय, थैंक यू।